नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप सभी को फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 अप्रैल 2023 से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। पिछले साल की बैलेंस शीट आपकी कैसी रही? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी रही होगी और अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट बहुत हाई जाएंगे और आप एक अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। जीएसटी के कुछ अपडेट्स, जीएसटी की कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं, उनको हम आज समझेंगे। एक एक करके जानते हैं कि भाई क्या इंफॉर्मेशंस हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले आया है हमारी एमनेस्टी स्कीम फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, किसी कारण से आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की थी, तो उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम आई है। क्या है ये स्कीम? स्कीम है एमनेस्टी स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन whose registration have been cancelled on or before 31/12/2022 ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। यानी कि आपकी कभी भी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हो गया है 31 दिसंबर 2022 से पहले, 31 दिसंबर 2022 से पहले कभी भी, यानी कि अगर वो चाहे 2018 में भी अगर आपका कैंसिल हो गया था, तो वहां पर अभी उन्होंने एक दिया है, एक एमनेस्टी स्कीम दी है। उन्होंने क्या कहा है? द रजिस्टर्ड पर्सन में अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन अप टू 30/6/2023 only after furnishing the returns due up to the effective date of cancellation of registration, along with the payment of all amount including tax, interest, penalty and late fees। यानी कि आपने आपका यदि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022 से पहले यदि कैंसिल हो गया था क्योंकि आपने जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल की थी, तो अब आप अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करके अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक करा सकते हैं। लेकिन ये काम आपको करना होगा 30 जून 2023 से पहले पहले। और इसका नोटिफिकेशन नंबर है 03/2023, जो कि 31 मार्च 2023 यानी कि कल आया था। चलिए अगला आ गया, जीएसटीआर 4 में भी एक एमनेस्टी स्कीम आई है। यह स्कीम क्या कहती है? ये कहती है लेट फीस इन केस ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 4 फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 27 टिल फाइनेंशियल ईयर 21-22 has been waived completely in case of nil return and reduced to 500 in other cases provided the said returns are filed between 1/4/23 to 30/6/2023। यानी कि जो जीएसटीआर 4 की आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं की जुलाई से लेकर के और फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी 31 मार्च 2022 तक यदि आपने 4 साल 5 साल की आपने यदि जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की है, तो आप फाइल कर सकते हैं और आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी, सब्जेक्ट टू कि आपकी निल की रिटर्न्स जा रही थी। और जो बैलेंस है, बैलेंस पीरियड मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद से 500 रुपए की लेट फीस चार्ज होगी। यानी कि जो लेट फीस है, जो 21-22 तक तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी यदि आपकी निल की रिटर्न है, और 21-22 के बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, अब 23-24 तो आज से शुरू हो चुका है, तो 22-23 के लिए भी आपको सिर्फ 500 रुपए की लेट फीस देनी होगी। कंडीशन है कि आपको 30 जून 2023 से पहले पहले ये फॉर्म फाइल कर देना है, ये रिटर्न फाइल कर देनी है। अगली, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड। अपने फायदे का काम किया सरकार ने। यहां पर उन्होंने जो सेक्शन 73 के अंदर जो ऑर्डर इशू करने की टाइम लिमिट थी वो बढ़ा दी है। 17-18 का ऑर्डर अब 31 दिसंबर 2023 तक डिपार्टमेंट इशू कर सकता है, 18-19 का 31 मार्च 2024 तक और 19-20 का 30/6/2024 तक। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सब टाइम बार हो गया, बहुत समय बीत गया, अब आपका ऑर्डर 73 के अंदर अभी भी आ सकता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, रिडक्शन इन लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न ऑफ जीएसटीआर 9 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी कि जीएसटीआर 9 की भी अब लेट फीस को उन्होंने कम कर दिया। जैसा कि आप पहले जानते थे कि 100 रुपए सीजीएसटी की और 100 रुपए एसजीएसटी यानी 200 रुपए की लेट फीस जाया करती थी, अब इन्होंने इसको कम कर दिया है, मैक्सिमम कैप भी लगा दिया है। इफ क्या कहता है कंडीशन? सबसे पहले कंडीशन है इफ एएटीओ यानी कि जो आपके एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ है, तो आपको सिर्फ 50 रुपए पर डे की आपको लेट फीस देनी होगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ टर्नओवर। यानी कि मैक्सिमम आपको 0.04% ऑफ टर्नओवर या 50 रुपए पर डे, यानी कि सीजीएसटी में 50 तो एसजीएसटी में 50, यानी कि 100 रुपए पर डे की आपको लेट फीस देनी
होगी। अब इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि इन्होंने कहा है टर्नओवर का 0.04% मैक्सिमम है, तो यदि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो आपकी जो जो लेट फीस जाएगी वो 1 करोड़ का 0.04% यानी कि सिर्फ 400 रुपए ही जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400 रुपए इसके बैठते हैं। यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा और 20 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 20 करोड़ रुपए तक है तो 100 रुपए पर डे की और सब्जेक्ट टू 0.04%, यानी कि सपोज आपकी जो टर्नओवर है वो 6 करोड़ रुपए की है तो इस केस में आपकी जो लेट फीस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 करोड़ का 0.04%। तो 0.04% इसका कितना हो गया, आई थिंक 24, एक सेकंड, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ का 0.04% हो गया 24,000 रुपए। इसका मतलब मैंने ऊपर गलत बोल दिया था, वो 2400 रुपए आपकी होगी, ना कि सॉरी डिवाइडेड बाई 6, यानी 4,000 रुपए होगी पहले केस में 1 करोड़ पर और दूसरे केस में 24,000 रुपए हो गई। इसी प्रकार यदि आपकी 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर तो 0.5% ऑफ टर्नओवर, यानी यहां पर बहुत ज्यादा लेट फीस लग सकती है। सपोज आपकी टर्नओवर 21 करोड़ रुपए की है तो अब जब देखेंगे 21 करोड़ पे कितनी आपकी लेट फीस लगेगी, 21 करोड़ का 0.5%, यानी कि 10,50,000 तक आपकी मैक्सिमम जा सकती है। यानी कि ये तो भैया बहुत लंबी है, 200 रुपए पर डे में ही आप कवर हो जाओगे। अच्छा, साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, मैक्सिमम लेट फीस ऑफ एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 फॉर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 इच 20,000। यानी कि यदि आप रिटर्न को 30 जून 2023 से पहले भर देते हो तो आपकी 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, 1-2-3-4-5 5 साल की जो लेट फीस है वो 20,000 रुपए आपकी लगेगी। आई थिंक पर ईयर की होगी कि भाई 1 साल की 20,000 रुपए की आपकी लेट फीस लगेगी, यानी कि इससे ज्यादा आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। चलिए अगला क्या चेंज आया है वो भी देख लेते हैं। अगली है एमनेस्टी स्कीम, जीएसटी 10 में भी दे दी गई है। इफ द फाइनल रिटर्न ऑफ द फॉर्म जीएसटी 10 वाज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट ऑफ मैक्सिमम लेट फीस फॉर द फाइनल रिटर्न जीएसटी 10 विल बी 1,000 इफ फाइल्ड बिटवीन 1/4/2023 से 30/6/2023। यानी अगर आपने जीएसटी 10 भी टाइम से फाइल नहीं की थी तो उसकी लेट फीस भी अब सिर्फ 1,000 रुपए लगेगी, लेकिन आपको 30 जून से पहले पहले ये रिटर्न भी फाइल करनी होगी। और दोस्तों एक और जो अपडेट आया है वो है कि द असेसमेंट शैल बी विथड्रॉन इफ रिटर्न फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30/6/2023 अलोंग विद द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड लेट फीस। यानी कि यदि आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की थी और अगर आपका असेसमेंट चल रहा था तो वो असेसमेंट विथड्रॉ हो जाएगा। वो बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर नहीं इशू करेंगे यदि आपने 30/6/2023 से पहले पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया, यानी आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये कुछ नए अपडेट्स जो जीएसटी के अंदर आए थे, आपको अपडेट्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार के डिजाइन को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना तो आप हमें तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।